वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई हमारे आचार्य महाप्रभु अनुचित प्रेमावतार पंचरसाचार श्रीमद स्वामी राम प्रसन्न दास जी महाराज के द्वारा विरचित विनय वर्दी के पद क्रमांक 136 की हम व्याख्या श्रवण करें, जिसमें आचार्य महाप्रभु ने हम आप लोगों को ये समझाया कि जीव जो है हमेशा हमेशा का गुलाम है, इसका प्रभु वे हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास। तो स्वामी के प्रति दास का क्या कर्तव्य होता है, इसे हमारे आचार्य महाप्रभु ने समझाया। वो तो गुलाम जन्म जन्म को तुम्हारे सुपौल को जियायो जियो अवलो दिनन को काय भयो माया वन भूल भ्रमयो ठगे ठग धन धर्म को पै तुम्हारो त्रिकाल गैर नहीं बद संत स्तुति मरम को पीपल पात सात ही कहाय गिरे हुई परो धर्म को अस जियई जान जान की जननी कीजे कृपा परम को दीन दुखी द्वारका के जाए पिए सवई शरम को श्री हर्षण अनाथ असरण विचारी पालिए विरध परम। हमारे आचार्य महाप्रभु श्री राम जी महाराज श्री राज किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं कि हे राम जी महाराज, हे राज किशोरी जी, मैं तो जन्म जन्मांतर से आपका ही गुलाम, आपका ही दास। तुम्हारे सुपौल को जियायो जियो अवलो दिनन को, आपकी ही कृपा छोड़ के द्वारा आपके ही पालन पोषण करने से मैं अभी तक जो है जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, माने मैं अभी तक जिंदा हूँ। काय भयो माया बन भूल भय भ्रमयो ठगे ठग धन। तो मेरे जीवन जीने से लाभ क्या हुआ? अरे जो आपकी ये जो माया है, ये मुझे भ्रमित कर दिया, इसने मुझे भटका दिया, और जो मेरा धन है, जो मेरा धर्म है, इस माया ने मुझे ठग दिया। पै तुम्हारो त्रिकाल गैर नहीं पद संत मरम। सभी शास्त्र संत पुराण और संत लोग इस मरम को कहते हैं कि मैं हमेशा भूत वर्तमान और भविष्य में माने केवल आपका हूँ, किसी गैर का नहीं। पीपल पाद तासु ही कहाय गिरे पीपलो भरम। जैसे पीपल का पत्ता जब वृक्ष से नीचे गिर जाता है तो हवा के थपेड़े खा करके पता नहीं कहां से कहां चला जाता है। तो किसी भी स्थिति में कहीं भी चला जाए पृथ्वी में, लेकिन वो कहेगा क्या? पीपल का पत्ता। इसी तरह से माया में कहीं भी घूम रहा हूँ और माया तो आपकी है और मैं भी आपका हूँ। तो ऐसा जान करके अर्थ जिया जान जान की जनन कीजे कृपा परम को, ऐसा हृदय में जान करके हे राजकिशोरी जी, आप तो जगत जननी है, सबकी माँ है, आप परम कृपा को की माने मुझ पर कृपा कीजिए जिससे मेरा विनाश न हो सके। दीन दुखी द्वार काके जाए ये समय चरम। अब आप ही बताइए, मैं अत्यंत दीन दुखी, अब मैं किसके दरवाजे में जाऊं? जिसके भी दरवाजे में जाना सोचूंगी तो मुझे लज्जा आती है, शर्म आती है कि आप जैसे रक्षक को छोड़ करके और मैं दूसरे के यहाँ जाऊँ अपनी रक्षा की भीख मांगू, तो मुझे तो बड़ी शर्म आती है। इसलिए हर्षण अनाथ अशरण विचार पालिए विरध परम को। इसलिए हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं अत्यंत अनाथ हूँ और अनारक्षित हूँ, मेरा कोई नहीं है आपके अलावा। ऐसा विचार करके आपका विरध भी है कि जो आपकी शरण में आ जाता है तो आप उसकी पालना करते हैं। ऐसा विचार करके हे राजकिशोरी जी, आप मेरी पालना कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। बोलिए श्री सत्यदेव भगवान जय।